देख अब तेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। कौन से 2 रास्ते? ये कि तुझे बताना होगा कि वो कौन इंसान है जिस पर तुझे शक है दी। अगर तूने नहीं बताया तो फिर मैं माँ को बता दूंगी कि तू ये जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ एक नाटक है। तू तो साफ साफ धमकी दे रही है। हाँ, तुझे जो समझना है तो समझ ले, वरना माँ को अपने पास रख ले, क्योंकि मुझसे ना माँ का ये चीज स्टेट देखा नहीं जाता है। बुलबुल देख, अब ज्यादा दिनों की बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। और रही बात उस इंसान के नाम बताने की जिसपे मुझे शक है, उसका नाम अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा शक दिन ब दिन यकीन में बदलता जा रहा है। वो इंसान और कोई नहीं, निखिल है। निखिल? हाँ निखिल। मैंने तनु और निखिल को कई बार छुपकर बात करते हुए देखा है, और निखिल जिस तरह तनु को देखता है, उससे बात करता है, मुझे शक है उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए मैंने आलिया और निखिल की शादी की बात की है, क्योंकि अगर निखिल और तनु के बीच में कुछ है तो निखिल इस शादी से साफ साफ इनकार कर देगा। लेकिन प्रज्ञा, आलिया ने शादी से मना कर दिया तो वो क्यों निखिल से शादी करना चाहेगी? दादी, आलिया का तो हम जानते हैं कि वो शादी के लिए मना ही करेगी, लेकिन आलिया का जवाब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए निखिल का जवाब इम्पोर्टेंट है। आलिया अभी तो रॉकस्टार की बहन है, कोई भी इंसान इस परिवार से रिश्ता जोड़ना जरूरी समझेगा, खासकर निखिल, वो तो मीडिया इंडस्ट्री से। रॉकस्टार अभी के परिवार से उसका रिश्ता जोड़ना उसके लिए फायदेमंद ही होगा, लेकिन अगर तनु से उसका कुछ भी लेना देना है तो इस फायदे के होने के बावजूद वो इस शादी के लिए जरूर इनकार कर देगा। प्रकृति, आपका सोचना तो सही है, बट आप हमें बताइए तो अब आगे क्या करना है, आप क्या करने वाली? यही डिसीजन का इंतजार। हाँ, और दादी आपको इन पर प्रेशर डालना होगा कि वो निखिल से इस शादी की बात की जल्द से जल्द शुरुआत करे, क्योंकि तनु इस बारे में अब जानती है, और अगर तनु और निखिल के बीच में कुछ भी है तो तनु ने अब तक निखिल को इस बात के बारे में बता दिया होगा, और वो लोग दोनों मिलकर जरूर इस सबसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। तू सही कह रही है, मैं अभी पर जोर डालती हूँ कि वो निखिल से बात करे। सही है ना? मैं अभी फोन करती हूँ। आप मुझे इमोशनली टॉर्चर मत करो, मैं बात करने आया हूं ना आलिया से। ठीक है, मैं आपको फोन करता हूं। आलिया, आलिया, आलिया। भाई क्या हुआ, आप इतनी आवाज क्यों मारे? सब मेरे कमरे में क्यों? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? वो मैंने और दादी ने कुछ डिसाइड किया है। अब क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? तुम्हारी शादी के बारे में। मुझे कोई शादी नहीं करनी है, मैं उस निखिल से शादी नहीं करूंगी, मैं आपको पहले ही बता। क्यों नहीं करोगी? भाई आपका दिमाग खराब हो गया, आप उस प्रज्ञा की बातों में आ गए हो। I mean, वो जो कुछ भी कहेगी आप मान लोगे क्या? I mean, मुझे अपनी चॉइस के लड़के से शादी करनी है। और क्या है तुम्हारी चॉइस? पूरा देखो, यू नो कि मैं उससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। I mean, I'm out of that chapter। अगर आगे निकल चुकी हो तो प्रूफ करके दिखाओ ना कि तुम्हें पूरब से कोई लेना देना नहीं है। भाई ये बातें कोई प्रूव करने वाली थोड़ी ना होती है। मैं निखिल से शादी नहीं कर सकती। I cannot marry him। क्यों, प्रॉब्लम क्या है? कम है सिर्फ। आलिया, प्रॉब्लम क्या है? निखिल गुड लुकिंग है, हार्ड वर्किंग है, तुम्हारी तरह क्लासी है। वो हमारी स्टेटस का नहीं है, लेकिन वो मैं संभाल लूंगा ना, मैं हूं ना। आलिया लिसन भी, अगर तुम ये शादी कर लेती हो ना तो मैं तुम्हारी सारी गलती माफ कर दूंगा। फिर तुम मेरे लिए आलिया नहीं, फिर से मेरी छोटी बहन बन जाओगी। पहले की तरह तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। देखो भाई, आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट ऑल दिस, बट सिर्फ मेरे यहाँ करने से सब कुछ थोड़ी ना होता है। निखिल को भी तो हाँ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे शादी करे ये सोचकर कि मैं रॉक स्टार अभी की बहन हूँ। मुझे देखकर यू नो ही शुड मैरी मी बिकॉज ऑफ मी। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अभी तुम्हें शादी थोड़ी ना करनी है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, उसके बाद रिश्ता तय होगा। जब तक शादी नहीं होती तब तक मैं निखिल को जानूंगा, उसे पहचानूंगा। अगर मुझे लगे कि वो ठीक है तब जाकर मैं तुम्हारी शादी उससे करूंगा। आलिया, तुम आज शाम को हाँ कह देना, उसके बाद सब कुछ मेरे पे छोड़ देना। Come on. गॉड, अब ये क्या नई मुसीबत में पड़ गई हूं मैं। मुझे निखिल से बात करनी होगी, क्योंकि अगर उसने गुस्से में कोई स्टेप ले लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आलिया तो मना लिया, अब किसी तरह निखिल को मनाना है।
वो मान जाए तो, पर कैसे मनाओ? सारे फ्लास्क आ गए और प्रज्ञा, उसने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार। ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो मैं अंदर ढाल कर रखा था, तो बाहर किसने लेकर आया? वही है ना? अजीब से। ये फुग्गी के साथ कौन बैठा है? मुझे क्या पता, तुम ही तो लेकर आई हो। मैं कब लेकर आई? मैं कब लेकर आई का क्या मतलब है? कल रात को तुम। ओ, इसका मतलब तुम्हें याद ही नहीं कि कल रात को क्या क्या हुआ। और इसका मतलब ये कि सिर्फ मुझे ही मालूम है कि कल रात को क्या क्या हुआ। क्या हुआ कल रात को? वही हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखो, कल की रात जो थी ना, मेरी लाइफ की सबसे हसीन रात थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसे हो सकती हो। ऐसी हो सकती हूँ? मतलब कैसी हो सकती? खतरनाक। अरे काहे जा रही हो? कल तो मुझे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही थी। झूठ। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इनफैक्ट प्रूफ भी है मेरे पास। याद नहीं? ऑब्वियसली कल रात। मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। ये डॉल देख रही हो तुम? ये रहा प्रूफ। ये वही डॉल है जो कल रात को तुम अपने साथ लेकर आई थी। और उसके बाद तो तुमने मुझसे कहा कि मैं अपनी फुग्गी से बात करते हुए ना बहुत बड़ा इडियट लगता हूं, इसलिए मैं अपनी फुग्गी से बात ना करूं। उसके बाद तो तुमने सारी हदें पार कर दी। तुमने दोनों डॉलों की शादी करवा दी। क्या? मैं क्यों कराऊंगी डॉल की शादी? आप मजाक कर रहे हैं? अरे मैं काहे मजाक करूंगा? और ये तो कुछ नहीं है, इसके बाद अगर जो हुआ तुम सुनोगी तो अरे होश उड़ जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ, आप बातें बना रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बातें बना रहा हूं तो ये बताओ कि कल तुम मेरे साथ डेट पर गई थी या नहीं? हाँ, लेकिन आप धोखे से लेकर गए थे। अरे जैसे भी लेकर गया था, डेट पर गई तो थी ना। और मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात बताई थी या नहीं? वो तो आप मजाक कर रहे थे। मजाक नहीं कर रहा था, मैं बहुत सीरियस था। इनफैक्ट जब तुमने थोड़ी सी शराब पी ली ना, उसके बाद तो तुम भी बहुत ओपन हो गए। तुमने अपना सारा सच मुझे बता दिया। कौन सा सच? ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद जो हुआ अगर वो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे तो होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ इसके बाद? भाई जो तुम छुपा रही थी। बता दिया? वो तो कुछ नहीं है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ अगर
वो मैं तुम्हें बता दूंगा ना तो तुम तो निकल लोगी। अभी मैं निकलता हूँ। क्या क्या मैंने? यही किया। इसी तरह मेरा हाथ पकड़कर तुम मुझे कमरे के अंदर ले आई। फिर मैं इसी तरह पीछे पीछे जा रहा था, तुम आगे आगे आ रही थी। मैं पीछे पीछे, तुम आगे आगे। फिर तुमने यूं पकड़ कर मुझे यूं बेड के पास खड़ा कर दिया। फिर क्या? तुमने यूं धक्का मारा और मैं बेड के ऊपर। फिर तुमने जंगली बिल्ली की तरह छलांग लगाई, ऐसे जंगली बिल्ली की तरह। म्याऊ। मैंने बिल्ली की आवाज निकाली, म्याऊ। तुमने कहा मैं आऊं, और उसके बाद तुमने अपने हाथ को मेरे सर पर यूं घुमाया और मेरी आंखें बंद हो गई, बिल्कुल इसी तरह। इसके बाद गोल्ड फिश की तरह अपने होठ को मेरे होठ के पास लेकर आ रही। उसके बाद? उसके बाद नहीं बता सकता ना। क्यों नहीं बता सकते? से आप मुझे बताइए। शर्म आती है ना? पर सच बताओ, जो कुछ भी हुआ ना उसमें बहुत मजा है। मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ। हे निखिल, व्हाट्सअप? ऑल गुड है। कैसा है तू? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, एक बोरिंग सी मीटिंग में अटक गया हूँ। अच्छा, कब फ्री होगे? कह नहीं सकता यार, हो सकता है रात हो जाए। क्यों? ग्रेट, तो अपने मीटिंग के बाद और कुछ प्लान मत करना। मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। देखो, जिस तरह मैं तुम्हारे किसी प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं करता ना, आई एम होपिंग कि तुम भी मुझे मना नहीं करोगे। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, और ये मैं तुम्हें डरा के नहीं, प्यार से इनवाइट करा। ऑलराइट? श्योर यार, आता हूँ। एक रॉकस्टार की प्ली में कैसे इनकार कर सकता? जरूर आऊंगा। ग्रेट, सी यू देन। हट। छन यस सर। देखो, अब आलिया के रिश्ते के लिए निखिल आने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि खाने के स्पेशल अरेंजमेंट्स हो, गुड फूड एंड ऑल। घर पर सबको बोल देना, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट सर, हो जाएगा। ए चने, इधर आ। यस सर। यस सर क्या? कितना काम करेगा तू? एक काम कर, तू 2-4 दिन की छुट्टी लेके गायब हो जा। हाँ? क्या सर, जब तक दी छुट्टी नहीं देंगी तो सर मैं कैसे ले सकता हूँ? अरे तू अपनी दी की चिंता कर रहा है, मैं तेरे मुगैम्बो को संभाल लूंगा। हाँ, जाना अपने दोस्तों के साथ, पिक्चर देख, एंजॉय कर, पार्टी कर। क्या चाहिए तुझे? गाड़ी चाहिए तो मैं तेरे साथ ड्राइवर भेज देता हूँ। सर आप मुझे छुट्टी दे रहे हैं या फिर मेरी छुट्टी कर रहे हैं सर? सर यहाँ कुछ होने वाला है जो आप मुझे यहाँ रहने नहीं देना चाहते? देख, कान खोल कर सुन ले, मेरी बहन का रिश्ता किसी लड़के के साथ होने वाला है, और तुझ जैसे उल्टी कुपड़ी को घर में रखकर मैं कोई गड़बड़ नहीं चाहता। डू यू गेट दैट? नहीं नहीं सर, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा सर। आपकी फैमिली ना मुझे अपनी फैमिली की जैसी लगती है, मतलब आपकी बहन मेरी बहन। सर मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, आप मुझे यहीं रहने दीजिए सर, प्लीज। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम छन की मदद कर देना। हाँ, और अगर तुमने अपनी दी की कोई भी बात सुनी ना, तो तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन सर, आलिया मैम इस शादी के लिए रेडी होंगी? देखो, मैंने आलिया से बात कर लिया, वो इस शादी के लिए राजी है, लेकिन अब निखिल से बात करना बाकी। कम ऑन, गेट टू वर्क गाइस। आलिया शादी के लिए मान गई? भाई क्यों उस प्रज्ञा की बात को इतना सीरियसली ले रहे हैं? और प्रज्ञा भी ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। वेट अ सेकंड, कहीं उसने ये सजेशन कैजुअली तो नहीं दे दिया? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? ये मैं क्या सुन रही हूँ आलिया? आओ, तुम्हें तो बचती, तुम भी बोल दो। बोलो। बोलने नहीं आई हूँ, पूछने आई हूँ। तुमने शादी के लिए हाँ कह दी? मैंने कोई हाँ नहीं करी। तो अभी इतने कॉन्फिडेंटली सबसे शादी की बात कैसे कर रहा है? क्योंकि मैंने ना भी नहीं कही।
ना नहीं कही हाँ नहीं कही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सब हाँ ही समझेंगे ना। ओ प्लीज तनु, जब भाई यहाँ पर मुझसे बात करने आए थे तो तुम यहाँ पर नहीं थी और तुम नहीं जानती कि वो मुझसे कैसे बात करते। आई मीन यू नो इट वाज लाइक एन इमोशनल ब्लैकमेल। तो इसका मतलब तुम निखिल से शादी कर लो। हैव यू लॉस्ट इट? दिमाग खराब नहीं हो गया? नो फ्रीकिंग वे। तो तब मना करने से अब मना कर दो ना। स्वीटर तुम समझ नहीं रही हो कि अभी ना करने के रिपरकशन ज्यादा है और ऐसा तो है नहीं कि कल मेरी शादी हो रही है। वो एक बार डेट निकलने दो, तब तक मैं कुछ सोच लूंगी उससे बाहर निकलने के लिए। और ये निखिल कहाँ पर है? कब से इसे फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ना तो उठा रहा है और ना कभी तो फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रात को वो यहाँ पर आए और वो कुछ बोलकर पूरा प्लान ही बिगाड़ दे, सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। तनु तो अब क्या करें? कुछ तो सोचना पड़ेगा। और सिर्फ मैं क्यों सोचूं, तुम भी सोचो, तुम्हारी प्रॉब्लम भी है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आलिया, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम सच में निखिल से शादी कर लो। मेरी सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास बोली जा रही हो? आलिया, मेरे कहने का वो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ। मैं अब तक उस निखिल को बेवकूफ और पागल समझ रही थी, लेकिन नहीं, तुमने तो सेल्फिशनेस की सारी यादें पार कर दी। तनु आलिया लिसन टू मी, गुस्सा मुझे सिर्फ उस निखिल पे नहीं, मुझे तुम पर ज्यादा रहे। हाउ कुड यू से दैट? आलिया समझने की कोशिश मुझे कर कुछ रही नहीं समझना। यू नो व्हाट, जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम। आलिया, मैं तुम चलो। आलिया, स्टूपिड, इरिटेटिंग, आई मीन हद होती है यार। निखिल तो निखिल, ये भी एक नंबर की सेल्फिश। जब तुमने थोड़ी सी शराब पी ली ना, उसके बाद तो तुम भी बहुत ओपन हो गए। तुमने अपना सारा सच मुझे बता दिया। इसके बाद जो हुआ, अगर वो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारे तो होश हो जाएंगे। ये झूठ ही बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। ये मुझे चिढ़ा रहे, जानबूझकर मुझे शराब पिलाई ताकि सुबह मुझे ऐसी कहानियां सुनाकर तंग कर सके। आने दो, अब मैं बताती हूँ। क्या बात है, नजरें बिछाए मेरा इंतजार कर रही। अरे पहले बता दिया होता, दौड़ा दौड़ा चला आता मैं। बंद कीजिए अपना नाटक। नाटक? कैसे नाटक बेब? बेब नहीं, बॉस हूँ मैं आपकी। श्रीराड़ी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? अचानक मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ रही है। आप मुझे जानबूझकर डेट पर ले गए, जानबूझकर मुझे शराब पिलाई, क्योंकि आपको पता था कि दूसरे दिन मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, तो आप मुझे कोई भी कहानी सुना सकते हैं। और सुबह सुबह मेरे कमरे में फूल रख दिए ताकि मुझे गुस्सा आ भी जाए तो मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये ज्वालामुखी फट चुका है, आप नहीं बचेंगे। चलो चालबाज, शाते रही, सब कुछ समझ गई। कौन सी कहानी की बात कर रही हो? मैं कोई कहानी थोड़ी ना सुना रहा हूँ, मैं तो वही बता रहा हूँ जो हुआ था, जो सच है। झूठ, फिर झूठ। मुझे सच बता दीजिए वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि आपने मुझे झूठ बोलकर शराब पिलाई, उसके बाद मेरी नाजुक हालत का नाजायज फायदा उठाया। तुम कंप्लेन करोगी? हाँ, मैं कंप्लेंट करूंगी, अभी करूंगी। रोनी, लॉयर को बुलाओ। इसका मुंह बंद रखना पड़ेगा, वरना अगर दादी को पता चल गया फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा। रोनी! अरे काहे चिल्ला रही हो? कुछ नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। पुलिस को बोलने की जरूरत नहीं है। आप डर गए? अरे क्या डर गया मैं? बस मैं पुलिस को अपने घर के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए बोल रहा था। पक्का? अब क्या कोर्ट में बुलवाओगी? ठीक है। वैसे मैंने जो फीलिंग्स वाली बात बताई थी ना, वो बिल्कुल सही है। अब उसके लिए तुम रेलवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, FBI, CBI, RBI, तुझी आए, जिसको बुलाना है बुलाओ। मैं किसी के आइस से नहीं डरता, मैं अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेने वाला। हाउ इज दैट? एक और बात, वो वाली जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी ना, वो तो मैं सच
करके रहूंगा। और जिस दिन तुम्हें मेरी फीलिंग्स का एहसास होगा ना, तुम खुद मेरे पास आओगी और तब मैं इस कहानी को पूरा करके रहूंगा। इस बार की तरह अधूरा नहीं छोड़ूंगा। देखो, अगर तुम्हें ये किस विस की प्रैक्टिस करनी हो ना, तो मेरे साथ कर सकती हो। पूरे हिंदुस्तान का बेस्ट किसर हूं मैं। जबान देता हूं। छूना मत मुझे, आई हेट यू। देखो, जब कोई बोलता है कि आई हेट यू ना, तो उसका मतलब यही होता है। देखो, अक्सर लोगों के बीच में ना ये चलता रहता है, लव हेट रिलेशनशिप। हमारे बीच में भी कुछ ऐसा ही है ना, लव हेट रिलेशनशिप। पर बेबी, एक बार प्यार करके देख लो, फिर कभी हेट नहीं कर पाओगे। देखो, जिस दिन तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा ना, उस दिन मैं आगे आगे, तुम पीछे पीछे।